हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी स्नेहा ने कदम रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया है। बहुत जोर से भूख लग रही है। घर में फ्रूट्स भी आप नहीं रखती है। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे हाथ तो घर में कुछ भी नहीं मिलता। पीछे पीछे बेटी ताशी भी कमरे से बाहर आ गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और आपने मेरे लिए फ्रूट्स भी काट कर नहीं रखे हैं। आपको पता है ना कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। आपको एक काम भी ठीक ढंग से करना नहीं आता है। तरुण ने ताशी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है। एक काम भी वो ठीक ढंग से नहीं करती है। इनका साथ देने के लिए जो कुछ कसर बच रखी थी वो बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत नहीं कह सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी जरूरतों का ख्याल तुम नहीं रखती हो। कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि मेरे घुटनों में दर्द बहुत हो रहा, ऑर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा भी टूट गया है, उसे बनवा दो। तेरी माँ को तो फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ, खूब उड़ाओ पैसे मेरे बेटे की। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात तरुण और ताशी भी सुन रहे थे और मुस्कुराने लगे। यह देख स्नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। तो वैसे ही वो बहुत थक चुकी थी और उन सबकी बोलकर डांट कर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर थोड़ा सा पानी पिया, फिर उसने अपने हैंड बैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से ऑर्थो तेल निकाल कर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाले और उनको किचन में जाकर धोकर बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकाल बेटी के लिए सलाद काट कर उसे दे दिया। फिर वह कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं कि तुम्हारी माँ मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया है। मेरे बेटे की कमाई से ही ये सामान लाई हो, ना कि अपनी कमाई से। और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग तुम्हारी मम्मी ने खराब कर दिया। कनिका जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी स्नेहा को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होगी कि स्नेहा की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद वो एक पंचिंग बैग की तरह हो गई है। जो आता है मुक्का मारकर चला जाता है। अरे, अभी आप पति जी अनिल से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का ये व्यवहार था तो उनसे कुछ और अलग उम्मीद की भी नहीं जा सकती। शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा अपने बेटे को सुनाया। स्नेहा की वजह से तरुण और ताशी आज भूखे रह गए और वो बाजार से लेट आई तो वो भी दवा भी समय से नहीं खा पाई। अनिल का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था। घर पर स्नेहा की शिकायत का उसका भी सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। यार, तुम करती क्या हो सारा दिन घर के अंदर? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनो। किसी काम के तुम हो ही नहीं। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो। मैं एक दो नौकर रख लूंगा। कम से कम इस रोज रोज की शिकायतों से तो मैं बच जाऊंगा। स्नेहा, जिसने अपनी जिंदगी की 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिए, आज यह सुनकर उनकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसने कुछ भी नहीं बोला अपने पति को, लेकिन मन ही मन एक फैसला वो कर चुकी थी। उसने 2 बार जगह फोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा के घर से एक बार फिर तरुण, ताशी, अनिल और कनिका जी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? मुझे आज ओट्स चाहिए। बहू, मेरे लिए आज तुम उपमा बना देना। स्नेहा, मेरा टिफिन और नाश्ता कहाँ है? स्नेहा किचन से निकलकर आई। अभी सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। ये माया है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का ख्याल ये रखेंगी। ये क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। वह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगे सारा दिन? कनिका जी भी कुछ मुंह बनाते हुए
बोली, मम्मी जी मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ। आराम और अनिल आपने ही तो कहा था अगर तुमसे मेरा घर नहीं संभलता है तो बता दो। आपको मैं साफ साफ बता रही हूँ, आप नौकर रख लेंगे तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ ही बता रही हूँ, अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता है। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए मैंने माया को काम पर रख लिया है। अब आपको जो भी जितने बजे और जितना खाना चाहिए, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत की है, सब आप माया को समझा दीजिए। स्नेहा, ये क्या नया नाटक तुमने शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाया अनिल गुस्से से तो बहुत बोला, नाटक? ये नाटक नहीं है, नाटक तो आप आज तक सभी मेरे साथ करते आए हो। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का, और तरुण ताशी अभी मैं उनको क्या कहूँ, वो तो बच्चे हैं। आज तक जिस घर को मैं अपना समझकर संभालती आई थी, कल पता चला कि वो तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात तो इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सोचती हूँ, चिंता करती हूँ, लेकिन कभी बदले में मीठे 2 बोल नहीं मिलते। सासू माँ को देखकर, मम्मी जी मैं बाजार घर की, आपकी बच्चों की और आपकी बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लाई हूँ। थकी हारी धूप से जब मैं घर आई तो किसी ने मुझसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए, मुझ पर चिल्लाने लगे। तरुण के कॉलेज में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका गुस्सा भी मेरे ऊपर निकाल दिया। ताशी का अगर पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाल दिया। अनिल को बॉस से अगर डांट पड़ी है तो उसका फ्रस्ट्रेशन भी उसने मुझ पर ही निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की दुश्मनी है। कभी आज तक प्यार के 2 मीठे बोल तो इनसे मुझसे बोले ही नहीं गए। सब इन्हें मुझे सिर्फ एक पंचिंग बैग समझा है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर आगे चल देते हैं। हर बात मुझे झिड़क दिया जाता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई तकलीफ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आज तक आया ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ, आप लोगों की सेवा किया करती हूँ। अगर आपका बेटा 9 से 5 तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी उनको छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 और वो भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों का हर चीज़ सही तरीके से टाइम पर देती हूँ। फिर भी मुझसे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, ना ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारियाँ छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा पलटकर एक बार फिर से बोली, अनिल, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर अपने घर को बनाने में लगी रहती है और बदले में सिर्फ उसे क्या मिलता है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दे, उससे प्यार के 2 बोल बोले। लेकिन अफसोस, पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती है, लेकिन तुम सब मिलकर अकेला मेरा ख्याल नहीं रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था स्नेहा ने। सभी ने ना जाने अनजाने में उसका पता नहीं कितना दिल दुखाया, पंचिंग बैग समझ लिया था उसको। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।